ओम शांति। 2.5 घंटे, कल 2 था। ठीक है, पता है क्यों नहीं हुए? शेड्यूल नहीं बनाया। आप इतनी दूर आए हैं तो लोग सोचते हैं कि आपको थोड़ा सा एंटरटेन करना चाहिए, लेकिन जब आप योग में हैं, मोड़ी से भी हुए। हाँ, कितनी देर योग किया? बाबू समझो इशारे, ठीक है। 100 रुपए के पेट्रोल में आप 2 रुपए का रसगुल्ला लेके आ रहे हो और आप कह रहे हो बहुत मीठा था, कोई सेंस थोड़ा ही बनती है इस चीज। और कल इंडिकेशन दिया था, भाइयों की गलती नहीं है, उनकी तो डेली की दिनचर्या है, वो उनको रियलाइज नहीं। पे तो आपको करना पड़ेगा, वो तो आगे किले में। पे तो खैर सभी को ही करना पड़ेगा जो योग नहीं कर रहा, लेकिन वो किस समय कर रहे हैं किस समय नहीं कर रहे हैं उसका भी तो है। और उन्होंने अपनी सारी लाइफ दे दी तो उसका भी तो भाग्य है। ले दे के आपको जुमा 2 दिन मिले, उसमें से आधा आप बर्बाद कर रहे हो। ठीक है अमित भाई जी, अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो हर एक आत्मा को अपने लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि माया कोई ऐसी नहीं है। हम माया को बोलते रावण है, माया रावण नहीं है। माया रावण नहीं है। अगर सेंसिबली देखा जाए तो माया बहुत सारे मामलों में राम से मीठी है, बहुत सारे मामलों में राम से मीठी है। क्यों? क्योंकि राम को 63 जन्मों से भूले हुए हैं, 63 जन्म से हम माया के साथ थे, तो वो जो संस्कार है वो उसे मीठा लगाते हैं। लेकिन शिव भगवान वाच, काम विकार तुम्हें आदि मध्य अंत दुख देता है। तो काम विकार ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, हर प्रकार की कामना जो भी तुम्हें उन्नति नहीं दे रही वो काम विकार है, ईश्वरीय उन्नति नहीं करा रही। समझे? कल से अटेंशन। और सुबह शाम को नहीं, सुबह को सारी प्लानिंग बताओ, है ना जी भैया? कितना किया? 7:30, 4:30। ओके, 8 घंटे। कितना किया? कितना किया? हाय हाय बोलो। हाउ मेनी आवर्स? मी, यू आस्किंग टू मी और यू विल लेट यू नो? हाँ, 2 आवर्स, 8 घंटे। What Shakti said? I go after. First I did. Okay? Attention. First कर्तव्य, then अधिकार। हमेशा योग में ध्यान रखो, जिस समय योग नहीं लग रहा उस समय जरूर बैठो। वो महीन धागा है जहां से या तो जुड़ जाएगी या टूट जाएगी, और टूट गई ना तो उसे जोड़ना भारी हो जाएगा। ठीक है? अगर टूट गई तो उसे जोड़ना भारी हो जाएगा। जब भी नहीं लग रहा हो और जिद करके बैठो, समझे? ओके, 9.5 घंटे, ठीक है। पर ठीक है इनके हिसाब से। क्यों? क्योंकि इनकी सेवा नहीं है तो और सारा दिन करेंगे क्या? कद्दू छीलेंगे, है ना? गुड। फिर भी 9 घंटे, 9.5 घंटे बैठना आसान गेम नहीं है। 6 आवर्स, गुड। अच्छा, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी मुरली में, कौन बताएगा? मुरली की कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट? अरे शांति। हाँ जी, घंटे बाबा को याद करना है, किया? पॉइंट तो धारण की नहीं, फिर क्या फायदा? लायक ब्राह्मण अर्थात, हाँ क्या था? हाँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गीता ज्ञान? मुरली। और मुरली फर्स्ट, यानी कि गीता ज्ञान का मतलब है वो मुरली से डाइवर्ट नहीं होंगे। कुछ लोग अपनी कहानियां शुरू कर देते ना, मुरली उसका मेन स्ट्रीम रहेगा। उसके साइड में अगर कोई पूछ रहा है तो उसे एक्सप्लेनेशन के लिए भले ही कुछ एग्जाम्पल दे दें, लेकिन मुरली का बेस नहीं छोड़ेंगे। राइट? ओके अमित भैया, एक पूछा शांति, और भाई बता रहा है पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। आपने तो मिस कर दी, की क्या नहीं की? हाँ या ना? हाँ, 2 दिन किया। और आज पढ़ाई का सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ने का थोड़ा, ये योग करने का भी तो है।
कल से? जी भैया। बहुतों को आप सामान बनाना है, इनको तो तैयार करो, कल सुबह इनका शेड्यूल बना के देना, ठीक है? और दिन में 2-3 बार जब भी मिलते पूछो कितना चल रहा है। ये क्योंकि मेरी इज्जत दाव पे लगी हुई है यार, ऐसे बोलना इनको, मेरे नाम रोशन करना है आपको, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है, दोनों भाई मिलके बस। हाँ भैया बोलो। हाँ, बाबा को याद करते रहेंगे तो एक चीज जन्म कोई भूत नहीं आएगा, कोई भूत नहीं आएगा। हाँ जी। शुद्ध अहंकार, अशुद्ध अहंकार। अशुद्ध अहंकार माना? शुद्ध अहंकार क्या है? शुद्ध अहंकार वाली बात क्या थी? तुम्हें शुद्ध अहंकार होना चाहिए कि भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं? नहीं, दूसरे पेज की पहली लाइन में है कुछ, क्या है? दूसरा पेज पहली लाइन, तुमको शुद्ध अहंकार है, तुम आस्तिक बने हो क्योंकि मीठे मीठे रूहानी बाप के बने हो। व्हाट इज शॉर्प मेमोरी अमित? यस, शुद्ध अहंकार, ठीक है अमित? ओके चलो। त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, आज बाबा बोले कि शिव भगवान उवाच, बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना बंद कर देते हैं, समझे? तो कौन कौन से जो बच्चे पढ़ना बंद नहीं करते हैं उनके लक्षण क्या होंगे? एक तो पढ़ना बंद कर देते हैं, मुझे कैसे पता चले कि मेरा पढ़ना बंद नहीं हुआ है? ओके चलो बताओ, कौन बताएगा? जो पढ़ना बंद नहीं करते तो उनकी खुशी गायब नहीं होती, ठीक है? पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तो खास तौर से ये पढ़ाई, जो पढ़ना बंद नहीं करते उनकी पढ़ाई खुशी कभी गायब नहीं होती। ओके लिख लो जिनको, ठीक है? जिन्होंने नहीं लिखा अपना एक पेज खाली छोड़ा करो ताकि उसके आगे एक्सटेंड कर सको। खुशी गायब नहीं होती। एंड जो पढ़ना बंद नहीं करते, तो इन्होंने तो अपने हिसाब से लिखा है, जो पढ़ना बंद नहीं करते वो बड़े आराम से पेपर को डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये मेरा पेपर है, ये मेरी परिस्थिति है और मुझे इसे कैसे पार करना है। भाई ये मेरे लिए क्वेश्चन पेपर है, आई कैन सोल्व इट। ओके, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है। तो हम कह देते मैडम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो ड्रिंक वाटर अगर टंकी होती थी ABC स्टेप पे, तो हम कहाँ से जाते थे? WXYZ और फिर टू ABC पे आते थे उल्टा, ठीक है? मैडम पूछती थी मैडम ये टंकी खराब थी, इसकी वॉल खराब थी, वहां पानी नहीं आ रहा था। अब मैडम इतना ज्यादा चाहती नहीं कि ठीक है बैठो। अच्छा चलो, तो यू डिडंट राइट एनीथिंग। ओके, और किसी को बताना है कुछ? एक एक पॉइंट कोई बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है? अमित जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे नहीं पता किसने लिखवाया आपको ये पॉइंट। कितने पॉइंट लिखे हैं? 7 हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना? जो पढ़ना बंद नहीं करेंगे उनको अपनी उन्नति का ख्याल सदा रहेगा। वेरी गुड, ठीक है? अच्छा एक और बताओ। वेरी गुड अमित, वेरी गुड। इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जिनकी जो पढ़ना बंद नहीं करेंगे वो कभी मुरली क्लास बंद नहीं करेंगे, होमवर्क बंद नहीं करेंगे, होमवर्क चलता रहेगा। ओके हाँ, जिनकी पढ़ाई बंद नहीं होगी ना, उनका संग भी कभी चेंज नहीं होगा। मैं जैसे कह रहा कि अपने सर्किल की बहुत ज्यादा संभाल करेंगे, राइट? मैंने इस पे लिखा है उसका दोस्त तो बहुत होगा पर वो किसी का दोस्त नहीं होगा। दोस्त माना बाबा ने बोला ना कि ब्राह्मण जीवन में तुम्हारे पास दोस्त नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए? सखा। दादी जी कहती थी सखी बनाना, सहेली मत बनाना। सहेली सारी दुनिया की गुपसुप 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 आपको बताएगी, सखा और सखी सिर्फ उन्नति की बात करेंगे, रियल फ्रेंड, राइट? ओके, इधर उधर नहीं घूमेंगे, अपने घर में रह के आराम से योग करेंगे।
ओके, जिन्होंने पढ़ाई बंद नहीं की है, एक्चुअली क्या है ये, जिन्होंने पढ़ाई बंद नहीं की है, ये टॉपिक रिलेट करता है जब हम शुरू में आए थे और अभी हमने पढ़ाई बंद की है कि नहीं की है। बस सब लोग ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें यही नहीं पता कि वो क्राइटेरियाज कौन से हैं जिनसे ये पता चले कि मेरी पढ़ाई बंद हुई है कि नहीं हुई। कल परसों ही मैंने किसी भाई से पूछा कितने महीने हुए हैं, बोल रहा है 4.5 महीने। 4.5 महीने में डायरी छूट गई, पेन छूट गया, मुरली छूट गई, मुरली में मतलब आधा, शाम का योग आधा हो गया, रात का योग आधा हो गया। पहले भी तो आता ही था भाग भाग के, क्या हुआ अचानक से? हाँ, जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की है, ओके, पढ़ना बंद नहीं किए, उनके लक्षण होते हैं कि जो उन्होंने शुरू से नियम बनाए हैं वो नियम बंद नहीं होंगे। ओके, तो नियम बंद नहीं होंगे। उसमें सबसे पहला है कि वो अपने को टेस्ट करते रहेंगे। जैसे बाबा चार्ट देने की बात करता है तो वो अपने को टेस्ट करते रहेंगे कि पहले जो मेरा शेड्यूल था क्या वो अभी भी मेरा शेड्यूल चल रहा है। उस शेड्यूल में अगर कुछ ना कुछ परसेंटेज में कमी आ रही है, योग में कमी आ रही है, पढ़ाई में कमी आ रही है, लिखाई में कमी आ रही है। पहली बार जब मैं जाता था शुरू में तो मैं 10-15 पॉइंट लिखता था, अभी मैं जाके बस डायरी लेके पेन लेके बैठ जाता हूँ। एक आधा कुछ लिख लिया, नहीं लिखा, मेरी पढ़ाई में कमी आ गई, मेरी पढ़ाई बंद हो रही है, मेरी पढ़ाई बंद हो रही है। दूसरा जो भैया ने कहा, अगर होमवर्क, पहले होमवर्क आते थे, घर पे आते थे, मुरली रिवीजन करते थे और होमवर्क करते थे, लिखते थे, शेयर करते थे। आज हम थोड़े से सीनियर हो गए, आज होमवर्क करना बंद हो गया, मुरली रिवीजन करना बंद हो गया, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बंद हो गई जो पहले करते थे। मेरा पढ़ना बंद हो रहा है। तीसरा, रेगुलर स्टडी जो भैया ने आपने बताई, रेगुलर स्टडी भैया ने बताई। फिर मेहनत और भावना दोनों में अगर कमी आ रही है, जिनकी पढ़ाई बंद नहीं हुई है उनके जो बेसिक्स हैं उन पे वो कभी नहीं छूटेंगे। बड़ी सारी चीजें होती रहेंगी, बेसिक्स नहीं छूटेंगे। चलो बाबा को याद, जिनके बेसिक्स में अप एंड डाउन आ रहा है, चलो अमृत वेला कोई नहीं, 4 का 4.5 कर लेंगे, कोई बात नहीं, मुरली तो जा ही रहे हैं, 7:15 की 7:30 बजे एक ही पॉइंट तो धारण करना है। अपने बेसिक नियमों के प्रति बेहद रेस्पेक्ट और नियम। जिस दिन भी नियम टूटा, मेरी पढ़ाई छूटी। नुमा शाम का टाइम है, भगवान की श्रीमत है, किसकी सुनोगे भाई? शिव भगवान आचे आज बाबा ने, अब बाबा सारी चीजों की कंडीशन थोड़ा ही देगा तुम्हें। जो शादी के लिए घूमने जाते हैं, अच्छे स्टूडेंट नहीं है, अच्छे स्टूडेंट शादी वादी में के लिए छुट्टी नहीं लेते, घूमने वूमने के लिए छुट्टी नहीं लेते, खाने पीने के लिए छुट्टी नहीं लेते। समझे? नियम माना नियम, वो चीज ध्यान रखो। फिर कभी कभार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट अटेंशन कि मेरा कितना इंपॉर्टेंट टाइम चला गया। जिनकी पढ़ाई छूट रही है, जिनकी पढ़ाई बंद नहीं हुई है, वो अपना होमवर्क के साथ प्रैक्टिकल होमवर्क, ठीक है, करना बंद नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल होमवर्क क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होमवर्क कौन सा है? चुप रहना, सुख देना। चुप रहना, सुख देना। हमारा छोटा सा परसेप्शन होता है किसी के लिए और एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, एकदम से वो कर देते हैं। आप दूसरे की कंडीशन समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उस चीज को समझ के अगर आप सामने वाले को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे मैं तो बिल्कुल गलत हूं। अब अगर इस लेवल तक योग नहीं है तो सिंपल चुप रहो, सुख दो, बस बात खत्म, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन को समझ में बदलने की कोशिश करेंगे। आजकल क्या हो रहा है,
मैंने ये कर लिया है, मैंने सारी बुकें पढ़ ली हैं, मैंने ये पढ़ लिया है, मैंने वो पढ़ लिया है। अगर पढ़ने से सब कुछ हो जाता तो फिर बात ही क्या थी। आप एक बुक पकड़ो। मेरा तो पर्सनल ये मानना है, बाकी किसी का पर्सनल अलग भी हो सकता है कि बाबा ने जो भी चीजें बताई हैं उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। मैं इस चीज को फेवर करता हूँ, लेकिन पढ़ने के साथ समझो तो सही, पढ़ने के साथ समझो तो सही। वर्ल्ड की टॉप क्लास कंपनियों में कौन सी है? वर्ल्ड की जो टॉप क्लास टेक्नोलॉजीज कंपनी है, कौन सी है उसमें? है एक आधी का नाम पता है टेक्नोलॉजी में? स्पेस एक्स। सरकारें जो कुछ काम नहीं कर पा रही, स्पेस एक्स कर पा रही है। इलोन मस्क की कंपनी सुनी है? टेस्ला। वहां कौन कौन काम करते पता है? कौन काम करते हैं? वहां का क्राइटेरिया क्या है? शो मी योर टैलेंट, डोंट शो मी योर डिग्री। तुम ये दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, मुझे तुम्हारी डिग्री विग्री से मतलब नहीं है। और व्यक्ति ने रिसाइकिल करके स्पेस एक्स वापिस उतार दिया। नॉर्मली वापिस नहीं आते, मतलब उतरते तो हैं, रीयूज करके। हालांकि वो भी सक्सेस नहीं है, लेकिन बड़ी बात है, समझे? तो क्या करना है? अपनी इंफॉर्मेशन को समझ में बदलना है। मैं 30 साल से ज्ञान में हूं, मैं 100 साल से ज्ञान में हूं, मैं तो 5000 साल से कभी अमृत वेला मिस ही नहीं किया। और जब बिहेवियर का लेवल आता है, बात करने का लेवल आता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को इतनी सारी इंफॉर्मेशन सेंड करते रहते हैं, इतने सारे मैसेजेस, इतनी सारी मुरलियां, इतने सारे वॉलपेपर्स, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं आपको क्लियर पता चल जाता है कितना वास्ट डिफरेंस है। तो ज्ञान बांटने के लिए नहीं है, ज्ञान समझने के लिए। ज्ञान बांटने के लिए नहीं है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, फोन में जो स्टेटस वगैरह लगाते हो, लगाओ नहीं। उसका मतलब देखो कितना क्लियर है। स्टेटस, तुम्हारा स्टेटस क्या है वो बता रहा है। वो खाली पड़े हो तो स्टेटस स्टेटस स्टेटस। कभी देखा धीरू भाई अंबानी जी को लगाते हुए, मुकेश अंबानी जी को लगाते हुए, प्रधानमंत्री जी? उनके पास नंबर नहीं है, ठीक है? आपके पास तो हो ही नहीं सकता, उनके पास ही नहीं। उन्हें पता है क्या वो करना। सबसे बड़ी बात है वो स्टेटस है, वो स्टेटस है। आप क्या कर रहे हो उस समय, बिल्कुल सिंपली बता रहे हो। अगर आप दिन में 10, 15, 20 स्टेटस लगा रहे हो, वो क्या डिफाइन कर रहा है? वो क्या डिफाइन कर रहा है? आपको सिलेक्ट करना है, आपको शेयर करना है, फिर उसमें से निकालना है। फिर अगर 100 लोग उसे देख रहे हैं, 100 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो देख के उसे याद कर रहा है कि हाँ मुझे ये करना है। बाकी 99 लोग इंटू 30 सेकेंड कितने हो गए? 3300 सेकेंड। डिवाइड करो मिनट्स में, डिवाइड करो 3300 सेकेंड डिवाइडेड बाय 60, समझे? तो इतने मिनट हमने जो दूसरों के बर्बाद किए हैं, वो किस में से कटेंगे? मेरे में से। तो फिर से वही बात आ गई। 2,000 के नोट या 500 के नोट जला के आप हाथ सेक रहे हो, इससे अच्छा 10 रुपए की लकड़ी ले लो। कहने का मतलब है 100 पे फोकस करना है, बात खत्म, ठीक है? तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकल में बदलेंगे। ये नहीं कि मैंने ये कर लिया, मैं तो इतने साल से, मतलब वो जिनकी पढ़ाई बंद हो चुकी है उनको शो करना पड़ता है। जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो थोड़ा ही कहेंगे कि हम ये बन गए, ये बन गए। अच्छा, वो नोट्स लेना बंद नहीं करेंगे। जिनकी पढ़ाई बंद नहीं हुई है वो नोट्स लेना बंद नहीं करेंगे। आप देखो नॉर्मली क्या होता है, अभी अभी बाप दादा की मुरलियां चली, पहली मुरली में मनोहर इंदा दादी जी को दिखाया और चंदमणि दादी जी को दिखाया, दादी प्रकाशमणि जी को दिखाया, और किस किस को दिखाया? सब डायरी लिए बैठे और सब नोट कर रहे हैं। दादी शांतामणि जी को दिखाया, सब नोट कर रहे हैं। पढ़ाई बंद नहीं करनी है, नोट्स लेना बंद नहीं करना है। नो, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। और फिर बहुत अच्छे तरीके से नोट्स लेने। आपकी डायरी को देख के किसी को खुशी होनी चाहिए कि अरे इतना अच्छा स्टूडेंट। ये नहीं कि उसमें कीड़े मकोड़े मार रखे। अच्छा, क्लासेस को स्किप नहीं करेंगे। ये क्लास मेरे लिए अच्छी है, ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये मेरे लिए अच्छी है, ये मेरे लिए अच्छी नहीं है।
क्लासेस को स्किप नहीं करेंगे। इसी तरीके से हमारी सबसे इम्पोर्टेंट क्लास कौन सी है? अमृत वेला, मुरली क्लास और नुमा शाम। ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस है। इन तीनों में स्पेशली स्किप नहीं करना है। फिर कोई सेवा वगैरह आ जाती है, वो फिर आपका पर्सनल है। जिनकी पढ़ाई बंद नहीं हुई ना, वो क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करते। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमित भाई, क्या किया आज सारा दिन? आज का स्लोगन बताओ, वरदान बताओ, मीठे बच्चे बताओ। इसमें मैं क्या शो कर रहा हूं? अपनी ईगो शो कर रहा हूं कि मुझे पता है। ओम शांति। अमित भाई, वो ना मैं आज का स्लोगन भूल गया, आपको याद है कुछ थोड़ा सा? अब इसमें मैं क्या शो कर रहा हूं? अपनी हम्बलनेस। एक ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूछने, चाहे टीचर से पूछो, शिव बाबा से पूछो या किसी से भी पूछो, उसमें आपकी स्टडी। तो क्वेश्चंस पूछने, तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछने? जिनकी पढ़ाई बंद नहीं हुई है वो क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करेंगे। ठीक है? शेड्यूल की बात हो गई है, पहले भी हुई थी, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। उनका शेड्यूल नहीं टूटेगा। मूड बना इधर चल दिए, मूड बना उधर चल दिए, मूड बना ये खा लिया, मूड बना सो गया, नहीं। आप एक दिन के लिए भी, चाहे लौकिक घर जाते हो कहीं भी, एक छोटा सा शेड्यूल आपका होना चाहिए। चलो 20-22 घंटे उन्होंने ले लिए, कम से कम 2-3 घंटे का तो आपका शेड्यूल होना ही चाहिए। मुझे क्या करना है, ये मेरी लाइफ है, दूसरा कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने इसमें लिखा है, अगर मेरी पढ़ाई बंद नहीं हुई है, मेरा पढ़ना बंद नहीं होगा। हम पढ़ना बंद कर देते हैं। कितने कितने दिन हो जाते हैं लोगों को पुस्तकें देके, बस मुरली को समझ रखा है कि मुरली पढ़ाई है। मुरली पढ़ाई नहीं है, मुरली तो बेस है। उसको भी रिवाइज कहाँ करते हैं? बस सुनते हैं। पढ़ना है, लिखना है, रिवाइज करना है। ओके? फिर जिनकी पढ़ाई बंद नहीं हुई है, तो एक एक क्वेश्चन पूछना, एक एक डिस्कस करना। डिस्कशंस बंद नहीं करेंगे। बात यहाँ के डिस्कशन नहीं है, आपको यहाँ आना है नहीं आना है वो टोटल आपकी मर्जी है। बाबा से डिस्कस करते रहो, बड़ों से डिस्कस करते रहो, किसी से भी नॉलेज डिस्कस करो। खासतौर से जब बड़ों के पास जाते हैं ना, तो वहां टोली लेते हैं, दस्ती लेते हैं, क्या हुआ, कैसा लगा, कैसा न हुआ। कोई ना कोई अच्छा क्वेश्चन पूछो, उमंग उत्साह वाला क्वेश्चन पूछो। उनसे पूछो, हम ये समझते हैं कि हम 8 में आ सकते हैं, आप क्या कहते हैं? तो दोनों आंसर मिल जाएंगे। अगर वो हंसे तो भी आंसर मिल जाएगा, और उन्होंने कहा कि हाँ आ सकते हो तो भी आंसर मिल जाएगा। समझे? ओके। जिनका पढ़ना बंद नहीं हुआ है, उनका फ्रेंड सर्किल बहुत सिलेक्टेड होगा, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो ऐसे ही होने चाहिए। जैसे भैया ने कहा ना, दोस्त सब है, हमारा यहाँ परिवार है, सबसे मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, मेरी ये पर्सनल लाइफ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कल को मेरी है। कल को वहां विघ्न आएंगे ना, इनमें से कोई नहीं आएगा, आपको ही, और उसके लिए यहाँ योग करना ही पड़ेगा। ओके? अगर मेरी पढ़ाई बंद नहीं हुई है, ठीक है, तो उनके ये मुख्य लक्षण होंगे। ठीक है? ओम शांति।